गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें हमने आपको ऑपरेटर पढ़ाया था और आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम आपको ट्रांसलेटर पढ़ाएंगे कि व्हाट इज द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है? देखिए, ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। लाइक उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती है, तो उन लैंग्वेजेस को भी हम ट्रांसलेट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज द ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या होता है कि किसी भी एक लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में चेंज करना हमारा ट्रांसलेटर कहलाता है। करेक्ट? ठीक, तो देखिए कंप्यूटर जो होता है वो केवल, मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांसलेटर क्या होता है कि किसी एक लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में चेंज करना हमारा ट्रांसलेटर कहलाता है। लेकिन एक्चुअलिटी करता कैसे और होता क्या है? देखिए कंप्यूटर जो होता है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, यानी कंप्यूटर जो होता है वो केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी। और बाइनरी क्या होता है? 0 और 1। ठीक है, तो जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है उसको हम इजीली ना तो मेंटेन कर सकते हैं क्योंकि वो इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि यूज़र के थ्रू तो समझ नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करता है। तो उस लैंग्वेज को नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड एंड नॉट ईजी टू मेंटेन, तो हम लोग फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? कोड की, कि हम किसी भी कोड को यूज़ करें ताकि हमारी एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में चेंज हो जाए, ह्यूमन रीडेबल हो जाए, ह्यूमन आसानी से उसको समझ जाए। तो फिर हमें क्या करते हैं? फिर हमें हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कैसे चेंज हो रही है, तो फिर उसके लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द ट्रांसलेटर, तो आप यही बताएंगे कि अगर हम एक लैंग्वेज को किसी अनदर लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो हमारा ट्रांसलेटर कहलाता है। इसलिए क्योंकि जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है जिसको ईजी टू नॉट ईजी टू मेंटेन एंड अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, विच ओनली अंडरस्टैंड द कंप्यूटर। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोगों को ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, अब ट्रांसलेटर कितने टाइप्स का होता है? ट्रांसलेटर जो होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर, तो जो देखिए टाइप ऑफ ट्रांसलेटर क्या होता है? तो पहला क्या होता है? असेंबलर। दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है आपका इंटरप्रेटर। तो अब हम इसको बताएंगे आपको क्या होता है। देखिए असेंबलर क्या होता है कि जिसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करते हैं। और असेंबली लैंग्वेज हम आपको बता चुके हैं कि क्या होती है, कि जब हमारी जो फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको सारी लैंग्वेजेस बताई थी कि लैंग्वेज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है। ये मैंने आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो ये हमारी फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है। तो वही फिर भी आप एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि असेंबली लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें हम इंग्लिश लाइक वर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे कि आपका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रोमन नंबर, डेसिमल नंबर, ये आपकी असेंबली लैंग्वेज में आते हैं। और मशीन लैंग्वेज क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि मशीन लैंग्वेज हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करती है, वो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक, तो असेंबलर का काम क्या होता है कि जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में और मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है, वो हमारा असेंबलर होता है। देखिए कि जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डेटा टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं लाइक, तो क्या होता है कि वो कंप्यूटर का अंडरस्टैंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर होता है वो केवल मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो उसके लिए लैंग्वेज को चेंज करने के लिए ही सिस्टम के अंदर ट्रांसलेटर यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो हमने यूज़र ने लिखा वो कंप्यूटर उसको चेंज कर ले अपनी लैंग्वेज में और प्रोसेस करे। उसके बाद जब आपका कंप्यूटर आपको वो चीज़ देता है आउटपुट में,
तो वो आपके अंडरस्टैंड हो, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जाए ताकि हम अंडरस्टैंड करें। तो ये सब कन्वर्जन का जो काम कर रहा है, कन्वर्ट करने वाला जो काम कर रहा है, वही हमारा ट्रांसलेटर करता है। क्लियर? तो असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में एंड मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में चेंज करता है। ठीक, असेंबली लैंग्वेज वो जो हमने लिखी, मशीन लैंग्वेज वो जो कंप्यूटर ने समझी, फिर जब आउटपुट आया तो वापस असेंबली में हो गया ताकि हम समझ सके। क्लियर? सेकेंड क्या होता है हमारा कंपाइलर। ठीक, तो देखिए कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर हमारा जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया मैंने आपको, कंपाइलर में मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारी हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होती है तो वो हमारा क्या करता है, कंपाइलर। कंपाइलर जो होता है वो वन टाइम एरर चेकर होता है। वन टाइम एरर चेकर का मतलब ये होता है कि जो हमारा प्रोग्राम बनाते हैं, जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं लाइक, तो उसको क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड करके ये बताता है कि इस प्रोग्राम में आपकी नंबर ऑफ एरर्स कितनी है, कितनी एरर्स आपकी आ रही है, नंबर ऑफ एरर्स कितनी एक बार में। ठीक, तो ये काम आपका कंपाइलर करता है जो वन टाइम एरर चेकर होता है। एरर का मतलब होती है मिस्टेक। कंप्यूटर की भाषा में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम लोग एरर को क्या कहते हैं, मिस्टेक। मतलब जो मिस्टेक होती है, गलतियाँ हमारी होती हैं, उनको हम लोग एरर कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि जो कंपाइलर होता है वो वन टाइम एरर चेकर होता है। जो भी आप लोग प्रोग्राम कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको जो प्रोग्राम टाइप होता है उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करता है कि उस पूरे सोर्स कोड को एक बार में कंपाइल करेगा और ये बताएगा कि इस प्रोग्राम में कितनी एरर, हाउ मेनी एरर्स ऑफ द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम में कितनी एरर्स हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट कंपाइलर समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रेटर। ठीक है, अब इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर का भी यही काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। फिर अभी आपको मैंने ये कंपाइलर में भी ये बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना, और इंटरप्रेटर भी यही करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करना। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो इंटरप्रेटर होता है आपका वो क्या करता है, वो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करता है। मतलब कि जैसे जो कंपाइलर होता है वो वन टाइम एरर चेकर होता है, मीन्स कि उसने एक बार में पूरे प्रोग्राम को चेक किया और नंबर ऑफ एरर्स बता दी। जैसे मान लीजिए आपने कोई 100 ऑफ लाइन का कोई प्रोग्राम बनाया है, ठीक, और उसमें मान लीजिए 20 एरर्स हैं। क्लियर? जब आपको 20 एरर आपके सामने आई तो यू कांट अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आएगा कि इतनी एरर्स कैसे आ गई, और जो एरर आई हैं वो कहाँ पर है, किस लाइन में है, किस वजह से है और क्या है। तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, जब आपको समझ नहीं आएगा तो फिर आपको ये हुआ कि अब हम कैसे ढूंढें, तो आपको तो बहुत समय लगेगा। तो ये काम आपका इंटरप्रेटर करता है। कि इंटरप्रेटर का ये काम होता है बेसिकली कि इंटरप्रेटर का काम यही होता है कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूशन मतलब कार्य। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब हर एक लाइन को चेक करेगा और एरर बताएगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपकी 100 ऑफ लाइन का प्रोग्राम है। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि 6 नंबर ऑफ लाइन, जो 6 लाइन है उसमें एरर है, तो ये आपको बता देगा कि ये तो बताता ही है कि कौन सी एरर है, और ये भी बताता है आपको कि किस लाइन में है। ठीक है, तभी तो आप इजीली उसको देख पाओगे। यदि उसने ये तो बता दिया कि आपको ये एरर्स हैं, लेकिन अब आप फाइंड आउट कैसे कर पाओगे, तो वो